नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो कम ही लोगों को ये लगा होगा कि काफी कम समय में छत्तीसगढ़ वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा। आज 24 सालों में ही छत्तीसगढ़ ने न सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि पर्यावरण, रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी और जलवायु परिवर्तन जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य मेहनत, समर्पण और विकास की तेज गति का परिचायक के रूप में जाना जाता है। 1 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में क्या आप भी जानना चाहेंगे कि हमने अब तक कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं? तो तैयार हो जाइए आज की अनसुनी गाथा में कहानी हमारी उपलब्धियों की, हमारी संस्कृति की और हमारे छत्तीसगढ़ की। 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नए राज्य के रूप में उभरा छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना। राज्य के गठन ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक संपन्नता और प्राकृतिक सौंदर्य को दुनिया के सामने लाने का अवसर दिया। छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग 18वीं सदी के मराठा शासनकाल में शुरू हुआ। इस नाम के पीछे छत्तीसगढ़ों की एक कहानी छिपी है, जो इस क्षेत्र की प्राचीन राजनीतिक संरचना का प्रतीक है। इससे पहले ये क्षेत्र दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है। बस्तर और कांकेर के नाम और सोमवंशी राजवंश भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते रहे हैं। सिरपुर, जो कभी दक्षिण कौशल की राजधानी थी, आज भी पुरातात्विक धरोहर के रूप में अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए हुए है। राज्य के गठन के समय 16 जिलों से शुरू हुआ ये सफर आज 33 जिलों तक पहुंच चुका है। रायपुर को राजधानी बनाया गया और बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उन सांस्कृतिक धरोहरों से नहीं, बल्कि उसकी नैसर्गिक सुंदरता से भी है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और झरने इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। खास तौर पर बस्तर, कांकेर और जशपुर के पहाड़ों और जंगलों की सुंदरता अनूठी है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में लौह अयस्क, कोयला और टिन जैसे खनिजों का प्रचुर भंडार छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। पर्यावरण और वनों की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ वन आवरण के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.24% हिस्सा वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में 43.29% आरक्षित वन, 40.21% संरक्षित वन और बाकी अवर्गीकृत वन है। छत्तीसगढ़ के वनों में साल और सागौन जैसी कई प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में विभिन्न जनजातियों और धार्मिक समूहों का योगदान रहा है। यहाँ की मिट्टी में वैष्णव, शैव, शाक्त और बौद्ध संस्कृतियों का अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ के तीज त्योहार न केवल उत्सव का अवसर होते हैं, बल्कि ये यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाते हैं। पोला, तीजा, बस्तर दशहरा और मड़ई जैसे त्योहार यहाँ के जनजीवन का अभिन्न हिस्सा है। बस्तर दशहरा की बात करें तो ये पूरे देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्योहार है, जो लगभग 75 दिनों तक मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की 24 साल की इस यात्रा में शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। जहां एक ओर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना ने स्कूल शिक्षा को नई उड़ान दी है, वहीं नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ के बच्चे भी शिक्षा की नई तकनीकों से जुड़ रहे हैं। ऐसे पहल से ही छत्तीसगढ़ के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले रहे हैं। 2000 में जब राज्य का गठन हुआ था, तब यहाँ केवल 18,196 स्कूल थे, जो अब बढ़कर 60,000 के आसपास हैं। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का प्रसार भी हुआ है, जिससे बच्चों की ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफी सुधार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों से कुपोषण की दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 1.7 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। इसके अलावा दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और भी आसान बनाया है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल है। आज छत्तीसगढ़ में एम्स के साथ ही 13 मेडिकल कॉलेज हैं। आर्थिक विकास की ओर छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम की बात करें तो छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। छत्तीसगढ़ भारत का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, टिन और डोलोमाइट के विशाल भंडार हैं।
टीन उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा राज्य में कृषि का भी विशेष महत्व है। धान की खेती यहाँ की प्रमुख कृषि है और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश का तीसरा सबसे साफ सुथरा राज्य माना गया। वहीं छत्तीसगढ़ में दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल और रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए केंद्रीय बजट में 6,922 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 20 से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर के आसपास है और कई राज्य मार्ग भी हैं, जिनकी कुल लंबाई 4,136.85 किलोमीटर है। वहीं एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो आज छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट है, जो छत्तीसगढ़ को प्रमुख महानगरों से जोड़ते हैं। राजनीतिक स्थिरता के मामले में भी छत्तीसगढ़ की एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य बनने के बाद से ही यहाँ स्पष्ट जनादेश मिलता रहा है। साथ ही कभी भी राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति राज्य ने नहीं देखी। छत्तीसगढ़ की महानदी गोदावरी और नर्मदा जैसी नदियां छत्तीसगढ़ की समृद्ध जल धरोहर का प्रतीक है। महानदी राज्य की जीवन रेखा है, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से बहते हुए यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसके अलावा शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती और हसदो जैसी नदियां यहाँ के खेती और जल संसाधनों में अहम भूमिका निभाती है। छत्तीसगढ़ को महतारी यानी कि माँ का दर्जा दिया गया है, जो राज्य के लोगों की इस धरती की असीम श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग इस राज्य को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। इस भावनात्मक जुड़ाव ने छत्तीसगढ़ को और भी विशेष बनाया है। यहाँ के लोग अपने राज्य की प्रगति में न केवल भागीदार बन रहे हैं, बल्कि उसे सहेजने और संवारने का काम भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का 24 साल का सफर उपलब्धियों से भरा रहा। राज्य की सांस्कृतिक विविधता, खनिज संपदा, प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की मेहनत ने इसे भारत के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ को और भी ऊंचाइयां छूनी है और इसका हर निवासी इस यात्रा का गर्वित हिस्सेदार बनेगा। जैसे छत्तीसगढ़ की नदियां अपने प्रवाह से जीवन को संवारती है, वैसे ही यह राज्य भी निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेगा। ऐसे में क्या आप भी छत्तीसगढ़ वासी होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।